टाइम है, मतलब 6-7 क्लास में हो जाता है, ठीक है। चलो जी, तो मैट्रिसेस, जैसे डिटरमिनेंट पढ़ा आप लोगों ने, डिटरमिनेंट पढ़ा था 11th में अपन ने, है ना। तो बिल्कुल वैसा ही है, डिटरमिनेंट टाइप का है, ठीक है। मतलब इनफैक्ट ना पता है, जैसे मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में नहीं, अलग अलग है चैप्टर, तो अलग अलग है, पर ज्यादातर वो चैप्टर आप पढ़ेंगे ना तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट ऐसा आता है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट टाइप का आता है ऐसा, ठीक है। कुछ कुछ चीजें कॉमन भी है दोनों में, ठीक। नाउ मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में यदि मैं कंपेयर करूं तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है मैट्रिक्स में कि जैसे डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करके एक वैल्यू निकाल सकते थे, डिटरमिनेंट को अपन सिंप्लीफाइड कर सकते थे, एक वैल्यू निकल जाती थी, नंबर है तो वैल्यू निकल जाती थी, एक्स की टर्म है तो फंक्शन निकल जाता था, ठीक है ना, जो भी है, मतलब एक अल्टीमेटली सॉल्व होके निकल जाता। मैट्रिक्स को आप सॉल्व नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू नहीं निकल सकती। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स और डेटा, ठीक है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन। आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, मतलब दो मैट्रिक्स को मैं ऐड कर सकता हूं, सबट्रैक्ट कर सकता हूं, मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इस तरह से, पर उस एक मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं निकलती। मैट्रिक्स में क्या होता है कि जनरली अपन इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे डिटरमिनेंट में क्या दो वर्टिकल लाइंस के बीच में आप लिखते थे, डिटरमिनेंट में दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखते थे, इसे मैट्रिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में अपन लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में, ठीक है। जनरली मैट्रिक्स को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं उसको, अच्छा सबसे पहले इसमें मैं बात करता हूं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम, मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको ऐसे लिखना, उसको आपको ऐसे लिखना। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 3/2, मैंने लिख दिया 4/5। 3/2 का मतलब 3 रो एंड 2 कॉलम, 4/5 का मतलब 4 रो एंड 5 कॉलम्स, लाइक दैट, ठीक है। ऐसे चलेंगे तो दिस इज कॉल्ड रो, और ऐसे चलेंगे तो दिस इज कॉल्ड कॉलम्स, दिस इज कॉलम्स। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया लेट्स से 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिख दिया, तो दिस इज 2 रो, this is 3 columns, so the order of this matrix is 2/3 ऐसे, this is row and this is columns, so order of this matrix is 2/3, ठीक है। अच्छा डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में आप देखेंगे तो एक डिफरेंस ये भी दिखेगा, डिटरमिनेंट में जनरली क्या होता था कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स अपन सेम रखते थे, याद है, डिटरमिनेंट में 2/2 का लेते थे, 3/3 का लेते थे, ठीक है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम रखते थे। मैट्रिक्स में आप कितने भी रो कितने भी कॉलम्स ले सकते हैं, मैट्रिक्स में आप कितने भी रो कितने भी कॉलम्स अपन ले सकते हैं। 2/3 का हो गया, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया 1 2 3 1 2 3, 3 रो 1 कॉलम, so order of this matrix is 3/1, 3/1, this is order, this is order, ठीक है, राइट, 3/3 का, राइट राइट राइट, इसमें यहाँ पे कितने भी ऑर्डर कितने का भी चल जाएगा अपने पास, ठीक है, दिस इज 3/1, राइट। नाउ अब होता क्या है कि मैट्रिक्स में जनरली क्या होता है कि अपन बहुत सी बार एलिमेंट्स की एक कॉमन डेफिनेशन बना के भी लिख देते हैं, एलिमेंट्स की एक कॉमन डेफिनेशन बना के लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है Aij, और लेट्स से मैंने लिख दिया 2/2, यहां पे ऐसा ऑर्डर लिख देते कि भाई इस ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2/2, ठीक है। वेयर अब फिर इसकी डेफिनेशन लिख देते,
इसकी डेफिनेशन क्या, डेफिनेशन ए आई जे इज इक्वल टू, लेट्स से मैंने बोला आई प्लस जे का होल स्क्वायर, ए आई जे मैंने बोला आई प्लस जे का होल स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज ए आई जे, व्हाट इज ए आई जे, ए आई जे इज द एलिमेंट ऑफ ith row and jth column, ith row और jth कॉलम का एलिमेंट है ए आई जे। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं A11 A12 A13 लिख सकते हैं, A21 A22 A23 लिख सकते हैं, A31 A32 A33 लिख सकते हैं, A11 12 13 21 22 23 31 32 33 अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है राइट। ये 2/3 हो गया, 3/1 हो गया, या ऑर्डर हो गया। अब जैसे मान लो मैंने लिखा ऐसा, देखना aij 2/2 where aij is equals to I plus j का होल स्क्वायर, तो इस मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि देखो यहां वाला एलिमेंट क्या होता है A11, यहां वाला एलिमेंट A12, यहां वाला A21, यहां वाला A22 इज इक्वल टू, तो बोलो यहां वाला A11 तो 1 1 I plus j 1 plus 1 I भी 1 j भी 1 I भी 1 j भी 1, तो 4 हो गया, I1 J2 I1 J2, तो 1 9 प्लस 2 3 का होल स्क्वायर 9, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे 2 प्लस 1 9, और ऐसे यहाँ पे 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर 16, ऐसा आ जाएगा मेरे पास। तो ये मैट्रिक्स लिखने की बजाय अपन ने क्या करा, ये मैट्रिक्स लिखने की बजाय अपन ने क्या करा कि ये ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख सकता, तो ए आई जे लिखेगा, यहां पे ऑर्डर लिख देंगे, और फिर आपको एक डेफिनेशन बताई जाएगी कि भैया ए आई और जे की वैल्यू कैसे रिलेट करनी है, आई कहां पे रखना है, जे कहां पे रखना है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। बोलो ये वाली बात क्लियर है सबको, यहां तक की बात, इसमें किसी को कोई डाउट है? रो कॉलम ऑर्डर वैसे तो कुछ है नहीं, मतलब मैट्रिक्स में है ना, स्टार्टिंग में कुछ नहीं, डेफिनेशन है, बस सुनते जाना आपको, ठीक है राइट। चलो इसको लिख लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। लास्ट वाला एक बार और समझाना युवराज, ये लो देखो जी, बोलो मैंने क्या बोला, आई जे, आई इज नंबर ऑफ रो, जे इज नंबर ऑफ कॉलम, तो ऐसा फिक्स है, वो फिक्स है 1 1 1 2 1, भाई ये फर्स्ट रो चल रहा है ना, ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो 1 1 1, फर्स्ट कॉलम 1 2 3, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो यहां वाला कोई भी मैं एलिमेंट लूंगा तो उसके लिए हमेशा आई की वैल्यू 3 रहेगी, जे की वैल्यू 3 रहेगी। यहां वाला कोई भी एलिमेंट लूंगा तो उसके लिए आई की वैल्यू जो है 2 आएगी और जे की वैल्यू 3 आएगी, हमेशा फिक्स है ऐसा, ऐसा हमेशा फिक्स है, ठीक है। तो इसलिए सपोज करो मैंने ये लिखा है A11 12 21 22, ठीक है, तो A11 मतलब आई भी 1 हो गया, जे भी 1 हो गया, मतलब फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है ना, मतलब कंफ्यूज मत होना कि हमेशा ऐसे ही लिखना है, कि जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है कि भाई क्वेश्चन में ऐसा वो देगा कि भाई आई जे की फॉर्म में कुछ रिलेशन बना के दे देगा कि आपको एलिमेंट्स इससे निकालना है। फॉर एग्जांपल मैंने A11 बोला तो आई भी 1 जे भी 1, तो 1 + 1 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, आई भी 1 जे भी 2, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर 9, ऐसे लिखते जा रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में देगा, वो अपने को नहीं लिखना है, वो क्वेश्चन में बताएगा ये वाली चीज, ठीक है। बिटवीन ए आई जे फॉर अ गिवन मैट्रिक, वही तो मैं बोल रहा हूँ देवर्धन, वो अपने को नहीं सोचना, क्वेश्चन में रहेगा वो, तो ये तो क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ये वाली चीज वो पूरा क्वेश्चन में देगा, रिलेशन अपने को नहीं सोचना आई और जे, ठीक है राइट। आप डाउट्स चाहो तो माइक ओपन करके भी पूछ सकते हो, माइक ओपन करके भी डाउट्स पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बच्चे नहीं हो तो चल जाता है, ज्यादा बच्चों में दिक्कत आती है ना। और वैसे भी अब आप लोग तो मेरे ख्याल से सब समझदार हो गए कब माइक चालू करना है नहीं करना है।
लिख लिया, चलो बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट अपन लेते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा मैट्रिक्स है ना, पता है जैसे यूं आप पढ़ोगे ना तो बहुत इजी सा चैप्टर लगेगा, मतलब जितनी मैथमेटिक्स अभी तक आप पढ़ चुके हो ना, मतलब बड़ा इजी सा लग गया कि अरे यार ये तो सब ऐसा थ्योरेटिकल चल रहा है, मतलब पर क्वेश्चन ठीक ठाक बन जाते हैं इसमें। क्या इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के साथ मिक्स करके ज्यादा बनाते हैं, बी एंड सी के साथ मिक्स कर देते हैं, किसी और के साथ मिक्स कर दिया, ऐसे मिक्स करके ज्यादा बनते हैं उसमें क्वेश्चन, है ना। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स है सबसे फर्स्ट है रो मैट्रिक्स और वेक्टर, रो वेक्टर, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। कुछ तो क्या नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, कुछ तो डेफिनेशन जो है वो नाम से समझ में आ जाएगी। which has matrix which has one row, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 2 3, ये आपकी रो मैट्रिक्स हो गई, है ना। मतलब ये 3 एलिमेंट है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप डिटरमिनेंट में एलिमेंट लिखते थे ना, तो 2 एलिमेंट के बीच में गैप दे देते थे, 2 रो के बीच में गैप दे देते थे, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे से ये दे दिया अपन ने। लेट्स से -1, कॉमा नहीं लगाना, कॉमा नहीं लगाना, लेट्स से -1 3 5 6, ये आपके पास रो मैट्रिक्स हो गया। रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, रो वेक्टर भी बोल देता है ऐसे, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर, कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर, vector which has matrix which has one column, one column, let's say 1 2 3 ऐसा, 2 3 5 7 ऐसा, this is column matrix or column vector. Third is horizontal matrix, horizontal matrix, matrix in which number of horizontal matrix, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मतलब कॉलम ज्यादा होने चाहिए, number of column should be greater than number of row, number of column should be greater than number of row। तो ऐसा मान लो आप 1 2 3 4 5 6, 2 रो 3, ऐसा हॉरिजॉन्टल दिखेगा, हॉरिजॉन्टल दिखेगा, हॉरिजॉन्टल टाइप का दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। Fourth is vertical matrix. Fourth is vertical matrix. Matrix in which number of row is greater than number of column.
नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, रो ज्यादा होना चाहिए, ऐसा ले लो 1 2 3 4 5 6, ये ले लो एक कॉलम वाला 1 2 3, जीरो और नल मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स in which all the elements are zero, मैट्रिक्स in which all the elements are zero, मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो जीरो हो जाए ऐसा लिख दो आप, जीरो 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 जीरो, ऐसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स में क्या है कि मैट्रिक्स में कभी भी वैल्यू नहीं होती है, मैट्रिक्स में कभी भी वैल्यू नहीं होती, तो वैल्यू नहीं होने का मतलब यह है कि भले ही आप सारे एलिमेंट जीरो लिख दो, then also I cannot write equals to zero, तब भी मैं इसको is equals to zero नहीं बोल सकता, इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइड मैट्रिक्स। वॉइड मैट्रिक्स कहीं पे ऐसा देखा तो नहीं है मैंने, तू ना कहीं पे वो आप सेट की तरह देख रहे हो, जीरो नल सेट को वॉइड सेट बोल देते हैं, ऐसा कहीं पे यूज कर सकते हैं, वॉइड का मतलब ऐसे नल ही होता है, ठीक है ना, राइट। तो मैं पॉइंट में बता रहा था कि उसकी वैल्यू नहीं होती, तो भले सारे एलिमेंट जीरो आ जाए तो भी उसको अपन इज इक्वल टू जीरो तो नहीं बोलते, रिप्रेजेंट जीरो की तरह कर देते हैं, रिप्रेजेंट जीरो की तरह कर देते हैं, पर वो जीरो मैट्रिक्स नहीं बोल पाते उसको अपन तब भी, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स in which number of row is equals to number of columns। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से समझ में आ रहा होगा कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। अब इसमें ऐसा भी लिख देते हैं कि अब जैसे मैंने कभी बोला ना, योर वीडियो इज ओकेजनली लैगिंग एंड स्टॉपिंग फॉर अ बिट, अच्छा ऐसा हो रहा है क्या? नहीं सर, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। अच्छा, और किसी को भी हो रहा है क्या ऐसा, कुछ लैगिंग टाइप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं आ रही देवर्धन? नहीं, बाकी को नहीं आ रही है, तो आपके एंड से हो रहा है फिर कुछ, देवर्धन आपके एंड से हो रहा है तो फिर इसका मतलब है ना, है कनेक्शन स्टेबल, पर बाकी को नहीं आ रही है यार, और प्रॉब्लम मैंने सबसे पूछा और किसी को नहीं आ रही है प्रॉब्लम। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, राइट, नाम से ही लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम आ गए। अब जैसे मान लो मैंने बोला कभी कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर एन, इज ऑफ ऑर्डर एन, ऐसा लिखा ना, तो मतलब आप समझ जाना स्क्वायर मैट्रिक्स से और मैं ऑर्डर एन बोल रहा हूं तो इसका मतलब समझ जाओ कि वो एन बाय एन की बात कर रहे हैं अपन, इसका मतलब अपन एन बाय एन की, नंबर ऑफ रो भी एन है, नंबर ऑफ कॉलम भी एन है, उसका नंबर ऑफ रो कॉलम एन है, 1 2 3 4, लाइक 2 by 2 का ले लो, 3 by 3 का ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 by 3 का हो गया। एक टर्म और आती है ए आई जे एंड ए जे आई आर कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, सॉरी कॉन्जुगेट एलिमेंट, नॉट मैट्रिक्स,
कॉन्जुगेट एलिमेंट। ए आई जे और ए जे आई को अपन कॉन्जुगेट एलिमेंट बोलते हैं। आप बता सकते हो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब क्या हुआ? ए आई जे और जे आई का मतलब इस वाली मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट कॉन्जुगेट होंगे? कौन कौन से? हाँ, A21 A12, बिल्कुल सही बात है। लाइक 2 and 4 कॉन्जुगेट बोल सकते हैं, ये A12 हो गया, ये A21 हो गया, ठीक है। 7 और 3 को बोल सकते हैं कॉन्जुगेट, और इधर से 8 और 6 को अपन कॉन्जुगेट बोल सकते हैं, ए आई जे और ए जी आई एलिमेंट, ठीक है। एक मिनट में आ रहा हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एक चीज और होती है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, सम ऑफ ऑल द diagonal sum of all the diagonal element sum of all the diagonal element of a square matrix is called trace। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ट्रेस ऑफ ए, केवल डायगोनल एलिमेंट का सम, केवल डायगोनल एलिमेंट का सम। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने बोला a इज इक्वल्स टू 1 3 5 7, तो ट्रेस ऑफ a हो गया अपने पास 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8, सॉरी 1 प्लस 7, सॉरी 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 सॉरी, केवल इसको डायगोनल बोलते हैं, 1 प्लस 7 इक्वल्स टू, केवल इसको डायगोनल बोलते हैं। लेट्स से मैंने बोला a इज इक्वल्स टू 1 5 9 2 4 6 3 7 2, तो ट्रेस ऑफ a बोलेंगे 1 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। हाँ, ओनली प्रिंसिपल डायगोनल इज कंसीडर्ड, बिल्कुल सही है, ओनली प्रिंसिपल डायगोनल इज कंसीडर्ड, बिल्कुल सही बात है। ट्रेस की तीन प्रॉपर्टी है। सबसे फर्स्ट, ट्रेस ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू लैम्डा ट्रेस ऑफ ए, then trace of a plus b is equals to trace of a plus trace of b, and third, trace of ab is equals to trace of ba। मतलब यदि किसी मैट्रिक्स को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके फिर अपन ट्रेस निकाल रहे हैं, तो दैट इज सेम एज अपन डायरेक्टली ट्रेस निकाल के मल्टीप्लाई कर दे, पहली बात। दूसरी बात, ट्रेस ऑफ a प्लस बी मतलब यह है कि ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ
बी मतलब ऐड करके अपन ट्रेस निकालें, ऐड करके ट्रेस निकालें, या अलग अलग ट्रेस निकाल के अपन ऐड कर दें, दैट इज आल्सो सेम। एंड ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके अपन ट्रेस निकाल लें, या बी ए करके ट्रेस से। देन स्क्वायर मैट्रिक्स में ही अपना और क्लासिफिकेशन आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही अपना और क्लासिफिकेशन आता है, दो टाइप का। वन इज द ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड अनदर इज द डायगोनल मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स and another is the diagonal matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स, सब अब केवल अपन अभी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में और क्या क्या चीजें अपन कर सकते हैं। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में दो टाइप के फर्दर, लोअर ट्राइंगुलर एंड अपर ट्राइंगुलर। लोअर ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर, है ना। लोअर ट्राइंगुलर में क्या होता है, लोअर ट्राइंगुलर में नीचे ट्राइंगल बनता है, नीचे ट्राइंगल बनेगा मतलब 1 2 3 4 5 6, ये वाले एलिमेंट 0 होंगे, मतलब ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए 1 2 1 3, मतलब जे ग्रेटर हो, है ना, आई लेस देन जे वाले, ऐसा बोल सकते हैं। अपर ट्राइंगुलर में ऊपर ट्राइंगल बनेगा 1 2 3 4 5 6 0 0 0, तो ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन 0। 2 1 3 1 मतलब आई ग्रेटर देन जे, ये वाले एलिमेंट में क्या होता है, 8 2 1 8 3 1 8 3 2, तो उन सब में 0 जाएंगे। डायगोनल मैट्रिक्स अपन बोलते हैं जिसमें केवल डायगोनल के एलिमेंट हो, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, which have only diagonal element, जिसमें केवल डायगोनल के एलिमेंट हो। फॉर एग्जांपल 1 2 0 0 ऐसा ले लो, 1 2 3 0 0 0 0 0 0 ऐसा भी ले सकते हो। ठीक है, इसको ऐसा भी लिखते हैं, अब जैसे ये ना, मान लो लेट से ए ये बी, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू डायगोनल 1 2, इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू डायगोनल 1 2
तो ये समझ जाओ, यहाँ पे ऐसे डायगोनल लिखा हुआ है ना, तो समझ जाओ। हाँ ठीक है, aij फॉर ऑल i इज नॉट इक्वल्स टू 0। हाँ ऐसा बोल सकते, सही बोल रहे हो, ठीक है। हाँ मतलब जैसे ये वाली डेफिनेशन सही बोली है देवर्धन ने, इसका मतलब हो गया कि ए आई जे इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल i शुड नॉट इक्वल्स टू j। फिर डायगोनल मैट्रिक्स में ही अपने पास दो मैट्रिक्स और आएंगे, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जिसमें, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होंगे कि सारे डायगोनल के एलिमेंट सेम होंगे, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, all diagonal element are same. For example, let's say 5 5 5 0 0 0 0 0। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में all diagonal elements are 1, all diagonal elements are 1। सारे डायगोनल के एलिमेंट क्या हो जाएं? 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसको आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट मैट्रिक्स को अपन आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये चार टाइप के स्क्वायर टर्म्स ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में डायरेक्टली बोलेगा वो कि A इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, A इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, A इज अ यूनिट मैट्रिक्स। ये सबसे ज्यादा कॉमन है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सबसे ज्यादा कॉमन है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके देववर्धन, ओके। अगर सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 है तो उसे क्या बोलेंगे? मतलब आप केवल डायगोनल एलिमेंट 0 बोलना चाह रहे हो क्या? मतलब ऐसे मैट्रिक्स की बात कर रहे हो क्या आप? ये और बाकी ये जो है मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ बात कर रहे हो क्या? हाँ तो नहीं, इसका तो ऐसा कुछ नाम तो नहीं है, मतलब वो एक तरह से देखा जाए तो यू एंटी डायगोनल टाइप का हो गया, मतलब डायगोनल का बिल्कुल उल्टा टाइप का बोलना चाह रहे हो, तो वैसा तो नहीं है कुछ ऐसा, इसका कुछ स्पेशल नाम तो नहीं है। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं यहीं पे लगे हाथ कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, triangular matrix of order n is equal to minimum number of zeros in triangular matrix of order n।
ना 2n क्यों होंगे? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस नहीं, नहीं n भी नहीं, n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जनरल बात कर रहा हूं मैं, जनरल बात कर रहा हूं, n ऑर्डर की मैट्रिक्स। नहीं n नहीं होंगे, n नहीं होंगे। अभी 4x4 का बनाओ आप, उसमें थोड़ी ना आएंगे। अभी आप 2x2 का बनाओगे तो भी नहीं आएंगे, उसमें भी एक ही आएगा, उसमें गलत हो जाएगा आपका n वाला, तो n वाला तो उसमें भी गलत हो जाएगा। रितिका थोड़ा सा और सही करो आप, रितिका आपका फिर भी थोड़ा बहुत सही है, लेकिन अभी भी सही नहीं है। ट्रायंगुलर मतलब या तो केवल लोअर ट्रायंगुलर हो या केवल अपर ट्रायंगुलर, या तो केवल लोअर ट्रायंगुलर हो या केवल अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस मतलब क्या है? मिनिमम इसलिए बोल रहा हूं मैं कि जैसे मैंने जो कंडीशन लिखी है ना, मतलब वो जैसे मान लो मैंने बोला ए आई जे इक्वल टू जीरो, मतलब ये तो आना ही आना चाहिए, इसके अलावा बाकी जीरो आ जाए उससे मुझे दिक्कत नहीं है। मैं जितनी भी कंडीशंस लिख रहा हूं ना किसी भी डेफिनेशन में, मतलब दैट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर अस, कि हाँ भाई इतना तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब उससे ज्यादा या कम होगा तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, उससे ज्यादा या कम की मुझे कोई समस्या नहीं है ऐसा। ना अच्छा यूं देखो, टोटल कितने एलिमेंट होंगे? एन स्क्वायर होंगे ना, टोटल एन स्क्वायर एलिमेंट होंगे एन बाय एन ऑर्डर के में, एन बाय एन ऑर्डर के में टोटल एन स्क्वायर होंगे। डायगोनल में कितने एलिमेंट आएंगे? डायगोनल में हमेशा कितने एलिमेंट आएंगे? ऑब्वियस बात है, एन बाय एन का लोगे, एन बाय एन का लोगे तो डायगोनल में हमेशा एन एलिमेंट लाएंगे, तो एन स्क्वायर माइनस एन कर दो, एन स्क्वायर माइनस एन कर दो। ठीक है, अब एन स्क्वायर माइनस एन करोगे तो आधे एलिमेंट ऊपर बचेंगे, आधे एलिमेंट नीचे बचेंगे। मुझे एक साइड जीरो चाहिए तो डिवाइड बाय 2 कर दो। बोलो आई कि नहीं बात समझ में? फिर से समझ लो, टोटल एलिमेंट n बाय n के मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट n बाय n, n स्क्वायर, टोटल एलिमेंट n स्क्वायर, उसमें से डायगोनल के एलिमेंट हटा दूं विच इज n, तो कितने बचे? n स्क्वायर माइनस n, आधे एलिमेंट डायगोनल के ऊपर होंगे, आधे एलिमेंट डायगोनल के नीचे होंगे, तो या तो ऊपर वाले सारे जीरो होने चाहिए या नीचे वाले सारे जीरो होने चाहिए, तो एन स्क्वायर माइनस एन उसका कर दो। हाँ बोलो सही बात है। हाँ सर। और यदि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स पूछे तो कितना होगा, ये तो बता ही दोगे आप। डायगोनल मैट्रिक्स में कितने होंगे ऑफ ऑर्डर एन? डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ऑर्डर एन, एन स्क्वायर माइनस एन। एन स्क्वायर माइनस एन हो जाएंगे। हाफ मत करो उसमें, और क्या, उसमें हाफ नहीं होंगे क्योंकि उसमें ऊपर भी जीरो होंगे और नीचे भी जीरो हो जाएगा ऐसे। बोलो क्लियर है यहां तक की बात? बढ़े आगे। नेक्स्ट अपन लेते हैं इसमें इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है। ठीक है, कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है। दो मैट्रिक्स को इक्वल बोलने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स की क्या होती है, कोई वैल्यू नहीं होती है। देखो प्रॉब्लम ये है कि मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे डिटरमिनेंट में तो क्या होता था, वैल्यू है, आपने ये भी बता दिया तो कि हाँ भाई वैल्यू सेम हो जाएगी तो भी मेरा काम हो जाएगा। और यहाँ पर दो मैट्रिक्स की इक्विलिटी बताने के लिए आपको ऑब्वियस बात है कि उनका ऑर्डर तो सेम होना ही होना चाहिए, बिना ऑर्डर सेम हुए तो अपन कंपेयर करने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं A11 A12 A13 A21 A22 A23 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि डेफिनेटली A11 शुड इक्वल्स टू 1, A12 equals to 2, A13 equals to 3 and so on. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी ही चाहिए, सेम ऑर्डर एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम। Addition and subtraction of two matrices addition and subtraction of two matrices। दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो भी बिल्कुल सेम है कि पहली बात तो दोनों मैट्रिक्स जो है वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कुछ नहीं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो, बीच में माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसा साइन बीच में है वैसा कर देंगे अपन, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहली चीज तो ये लिख लो आप, मैट्रिक्स शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर, मैट्रिक्स शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर, मैट्रिक्स जो है वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, ठीक है। और एडिशन मतलब सिंपली फॉर एग्जांपल लेट्स से a प्लस b मुझे करना है, प्लस माइनस, प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस कर दो। लेट्स से a11 a12 a13 and a21 a22 a23 प्लस माइनस ऐसा, बीच में प्लस है तो प्लस कर दो, बीच में माइनस है तो माइनस। सर अब इसमें अगर जो बी वाला मैट्रिक्स है उसमें रोज ज्यादा होती और कॉलम कम होते, सिक्स सेम ऑर्डर में ऑफ सिक्स, तो क्या होता? सेम ऑर्डर, बात वो तो अलग अलग ऑर्डर में होगा ही, डज नॉट एग्जिस्ट। सर इसमें 2 रो 3 कॉलम है, तो सर 3 रो 2 कॉलम का केस होता तो दोनों तरफ ऐसे ही होता ना, वो तो इधर भी ऐसे होता, तो जैसा अपन ने अभी करा वैसे ही करा, उससे क्या दिक्कत है। लेट्स से मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 प्लस 7 8 9 10 11 12, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है ना अपने को, तो इधर भी इतने एलिमेंट होते हैं, तो मैं क्या बोलता 1 प्लस 7 2 प्लस 8 3 प्लस 9 4 प्लस 10 5 प्लस 11 एंड 6 प्लस 12, ऐसा बोल देते। बोलो आई कि नहीं बात समझ में?
हाँ, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इजी पार्ट है वैसे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो मल्टीप्लीकेशन वैसे यदि आपको याद हो तो मल्टीप्लीकेशन आई थॉट द कंप्लीट वैल्यू अपॉन मल्टीप्लीकेशन वाज अच्छा। मल्टीप्लीकेशन का यदि आपको याद हो तो जैसे अपन ने डिटरमिनेंट में करा था कि नहीं, उसी टाइप का है जैसे अपन ने डिटरमिनेंट में करा था ना, डिटरमिनेंट में है ना, उस टाइप का है अपने पास। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन से पहले अपन एक काम करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। पहले अपन एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई की बात करें, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना हो तो मैट्रिक्स में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। डिटरमिनेंट में यदि आपको याद हो तो जब अपन किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते थे तो प्रॉपर्टी याद है क्या भाई? डिटरमिनेंट में क्या करते थे, मान लो मैंने किसी डिटरमिनेंट को 5 से मल्टीप्लाई करा तो क्या होता था, क्या होता था, 5 किससे मल्टीप्लाई होता था, एग्जैक्टली कोई भी एक पूरी रो या पूरी कॉलम से। हाँ, किसी भी एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता था, ठीक है। पर यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि किसी मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट उस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने बोला ए मैट्रिक्स कुछ भी है और इसको मैंने लेट्स से 5 से मल्टीप्लाई करा, ये है A11 A12 A13 A21 A22 A23। तो यदि मैं 5 को अंदर लेके जाऊंगा तो इसका हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। आई बात समझ में? बिल्कुल ऐसे ही यदि आपको कॉमन लेना है तो कॉमन लेते समय भी ध्यान रखना पड़ेगा भाई, कॉमन भी यदि आप लोगे तो उसके हर एलिमेंट में से ही कॉमन आएगा अपने पास, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी मान सकते हो आप मैट्रिक्स और इसमें डिटरमिनेंट में अपने पास, ठीक है। तो इसका एक रूल भी जैसे अपन कुछ प्रॉपर्टी टाइप से लिख लो, 2-3 प्रॉपर्टीज इसकी, स्केलर से यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट है k इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू के ए प्लस के बी। सेकेंड k1 plus k2 into a, k1 a plus k2 a, third k1 k2 a, k1 k2 a is equals to k1 into k2 a is equals to k2 into k1। दो मैट्रिक्स को ऐड करा फिर किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करा या अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, दैट इज द सेम, ठीक है। दो स्केलर क्वांटिटी को ऐड करके किसी से मल्टीप्लाई करा या इसको मल्टीप्लाई करा इसको मल्टीप्लाई करा, दैट इज आल्सो सेम, ठीक है। दो नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो या किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरे से मल्टीप्लाई करो या किसी से मल्टीप्लाई करके दूसरे वाले से बाद में कर दो, सारी वैल्यू सेम आएगी। Product of two matrix, product of two matrix, product of two matrix, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन फॉर
existence of A into B, number of, or existence of A into B, number of column in A is equals to number of row in B. Number of column in A is equals to number of row in B. कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई होने में कंडीशन है, अपन हर केस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप केवल उसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम शुड इक्वल्स टू सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो होना चाहिए, तभी अपने पास मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन लेट्स से a into b is equals to c, तो a का ऑर्डर यदि m by n का है और b का ऑर्डर यदि n by लेट्स से p का है, क्योंकि ये और ये तो सेम होने ही चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का ये हुआ, नंबर ऑफ रो सेकंड मैट्रिक्स का ये हुआ, तो ये और ये तो सेम होना ही चाहिए, m by n n by p है ना, ये तो सेम होना ही चाहिए। यदि ये सेम हो गया तो c, ठीक है, c किस ऑर्डर का होगा, m by p ऑर्डर का होगा, c जो होगा वो m by p ऑर्डर का होगा, मतलब इसके नंबर ऑफ रो और इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके फाइनल उसके बनेंगे अपने पास, ठीक है। अब होता क्या है, कैसे होता है, लेट्स से मैं ले लेता हूं इसको 2/3 ऑर्डर का, मतलब दो A11 12 13 और A21 22 23, इसको 2/3 ऑर्डर का ले लेता हूं, इसको 3/2 3 रो और 2 कॉलम, ठीक, 2 रो 3 कॉलम 2/3, 3 रो 2 कॉलम 3/2, तो रिजल्टेंट जो आएगा कैसे ऐसे करना है, ऐसे चलेगा, 2/2 का आएगा, 3/3 का नहीं आएगा, इसका फर्स्ट और इसका सेकंड m by p 2/2 का आएगा, तो क्या आएगा, सबसे पहला एलिमेंट कैसा आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस ये इससे होगा, ये इससे होगा, मतलब आपको लिखना पड़ेगा A11 B11 प्लस A12 इंटू B21 प्लस A13 इंटू B31, ये सबसे पहला एलिमेंट, ये इन तीनों से होगा। फिर ये इसके सेकंड से होगा, मतलब क्या होगा, A11 B12 A12 B22 प्लस A13 इंटू B3, ऐसा, ये इधर से ले लेते हैं, ठीक है, इधर क्या आएगा अपने पास, A21 B11 प्लस A22 B21 A23 इंटू B3, और बिल्कुल ये इधर लास्ट से आएगा, तो दैट कम्स टू बी A21 B12 A22 B22
A2 3 into B, ऐसा रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम चलेगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज फर्स्ट इज AB is not equals to B। अच्छा, मैट्रिक्स में ना एक चीज आप ध्यान रखना, जैसे मैट्रिक्स में आप कोई भी स्टेप लिखोगे तो आपको उसकी फिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई ये पॉसिबल है कि नहीं। भाई जो नॉर्मल अलजेब्रा में कोई चीज पॉसिबल होती है, जब जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स के लिए वो चीज पॉसिबल है, तो यू हैव टू चेक कि भाई मैट्रिक्स के लिए ये वाली चीज पॉसिबल है या नहीं है अपने पास। ठीक है, जैसे मान लो अभी मैं ए बी इंटू बी ए की बात करूं, बल्कि हो सकता है कि ए बी पॉसिबल हो रहा हो, बी ए पॉसिबल ही नहीं हो। अभी आप इसी ऑर्डर, इसी मैट्रिक्स में आपने ए इंटू बी तो कर लिया, लेकिन इसका उल्टा नहीं कर सकते। ए इंटू बी तो कर लिया, इसका उल्टा मतलब ये 3 इंटू 2 का ले लो आगे इधर, और ये 2 इंटू 3 का उधर ले लो, ये आप नहीं कर सकते। नहीं, हो तो जाएगा, सॉरी हो तो जाएगा ये भी, लेकिन अब इसमें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, इसमें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो 3/3 ऑर्डर का आएगा, जबकि ये 2/2 का आ रहा है। ठीक है भाई, 3/2 और 2/3 का करोगे तो इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स किसका आएगा, 3/3 ऑर्डर का। तो हो सकता है, और इवन ऐसा भी पॉसिबल है कि ए बी पॉसिबल हो रहा है और बी ए पॉसिबल ही नहीं हो पाए, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, अभी तो खैर पॉसिबल, तो इसलिए और पॉसिबल भी है, तो इन जनरल ए बी कैन नॉट बी इक्वल्स टू बी ए बी और बी ए इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, इन जनरल। सेकंड, अगेन सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि if AB is equals to 0, AB equals to 0, then not necessary A equals to 0 or B equals to 0. It implies product of two non-zero matrix can be zero matrix. If AB equals to 0, then not necessary A equals to 0, B equals to 0. It implies product of two non-zero matrix can be zero matrix. And A and B are called divisor of 0. A and B are called divisor of 0. A and B जो है वो 0 के डिवीजर भी बोले जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग जाएगा कि A इंटू बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो आप इसको ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं, और A प्लस बी इंटू सी लिखा हुआ है
then also I can write AC plus BC. एसोसिएटिविटी अपन चेंज कर सकते हैं, A into BC is also equals to AB into if AB equals to BA, then A and B are called AB equals to BA, then A and B are called commute matrix and ट्रेस, हाँ ट्रेस किसका इक्वल रहेगा, किसके ट्रेस की बात कर रहे हो, ट्रेस किसके ट्रेस की बात कर रहे हो, हाँ और आप क्या बोल रहे हो, हाउ मैट्रिक्स वुड बी जीरो, इसकी बात कर रहे हो क्या ये वाले रिजल्ट में कि ए मतलब ए भी जीरो नहीं है और बी भी जीरो नहीं है, हाँ ट्रेस ए बी और बी ए तो इक्वल रहेगा, बट देवर द ट्रेस की जो अपन ने बात करी थी ना वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही करी थी, देवर द ट्रेस की जो अपन ने बात करी थी ना वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही करी थी, हाँ तो वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, हाँ ए बी और बी ए भले बराबर नहीं हो पर ए बी और बी ए का ट्रेस तो बराबर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ए बी और बी ए का ट्रेस बराबर हो जाएगा, ठीक है राइट। प्रणव आप इसके लिए बात कर रहे हो क्या, जीरो वाला जो आपने पॉइंट लिखा है, हाउ मैट्रिक्स वुड बी जीरो, टू would not surely be zero, टू प्रोडक्ट ऑफ ये, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन बी जीरो मैट्रिक्स, ये वाला कैन बी जीरो मैट्रिक्स एंड ए एंड बी आर कॉल्ड डिविजिबल ऑफ जीरो, ये वाला बोल रहे हो क्या, माइक खोल के बोल दो कोई दिक्कत नहीं, माइक खोल के ही बोल सकते हो, ये वाला ना, हाँ तो एक्चुअली मैं पॉइंट ये बोलना चाह रहा था कि जैसे अपन एलजेब्रा में तो क्या होता है, मान लो एलजेब्रा की मैं बात करता हूँ तो एलजेब्रा में x into y equals to 0 लेता हूँ, तो x into y equals to 0 का मतलब क्या समझते हो आप एलजेब्रा में, या तो x 0 होगा या y 0 होगा, ये बोलते हैं ना कि x equals to 0 और y equals to 0, ठीक है, यहाँ पे यही रूल मैं डिफरेंट बता रहा हूँ, यहाँ पे इस रूल में यही डिफरेंस है कि यदि आपके पास दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो आ जाता है तो भी ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि नॉट नेसेसरी देन इफ ए बी इक्वल्स टू जीरो देन आल्सो नॉट नेसेसरी कि a इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू b इक्वल्स टू जीरो, मतलब दो नॉन जीरो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसको भी उसका प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स आ सकता है, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स जीरो नल मतलब सारे एलिमेंट जीरो होंगे, दिस इज माय पॉइंट, किया ना, मतलब ऐसा नहीं है कि अपन ने बोल दिया जैसे जनरली अलजेब्रा में तो ये बोलते हैं ना कि x y 0 आ जाए तो x 0 y 0 है, यहाँ पे ऐसा जरूर नहीं, a b 0 हो जाए तो ऐसा जरूर नहीं कि a या b को दोनों में से किसी को 0 होना ही पड़ेगा, ठीक है, तो आप वो कंक्लूजन नहीं निकालना है, अपने को इन जनरल वाला कंक्लूजन नहीं निकालना है, क्लियर है बात, ठीक है ना, हाँ मतलब वो अलजेब्रा जैसा नहीं सोचना आपने, राइट, तो a b equals to b a, then a and b are called commute matrix, and if AB equals to minus BA, then A and B are called anti-commute matrix. AB equals to BA, then A and B are called commute matrix. So AB equals to BA, then A and B are called anti-commute matrix. मतलब नॉन जीरो मैट्रिक्स में एक भी एलिमेंट जीरो नहीं हो सकता ना, नहीं नहीं तो ही ना
देखो वाइस और चीजों को वाइस वर्सा मत करो, चीजों को वाइस वर्सा नहीं करना है। जीरो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो, जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो, उसके अलावा मान लो जीरो मैट्रिक्स को मैं किसको बोलूंगा, सारे एलिमेंट जीरो, ये जीरो एलिमेंट मैट्रिक्स, ये भी जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके अलावा आप बोलो एक भी यदि नॉन जीरो है, लेट्स से मैंने लिख दिया 0 0 1 0, ये भी मेरे लिए नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ये भी मेरे लिए नॉन जीरो मैट्रिक्स है। दो जीरो आ जाए, ये नॉन जीरो। इसके अलावा कुछ भी लिखोगे, एक जीरो वाला, दो जीरो वाला, तीन जीरो वाला, वो सब नॉन जीरो मैट्रिक्स ही माने जाएंगे, वो सब नॉन जीरो मैट्रिक्स ही माने। जीरो मैट्रिक्स के अलावा बाकी सब नॉन जीरो है ना। तो वो जो आप सोचो ना कि एक भी एलिमेंट जीरो नहीं, ठीक है, दो जीरो हुआ, तीन जीरो हुआ, ठीक है, देन ऑल्सो इट इज नॉन जीरो मैट्रिक्स अपन बोल ठीक है। ठीक है, चलो ये वाले रिजल्ट देख लो तो। मल्टीप्लिकेशन में डीए कंफ्यूजन हो रहा है मॉड्यूल से, तो एफ बराबर डी ए, समझा नहीं मैं क्या लिखा है आदि स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन में एफ बराबर डी ए कंफ्यूजन हो रहा है मॉड्यूल से। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में एक बार रिकैप कर देता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैट्रिक्स में आप कोई भी स्टेप लिखे ना, मैट्रिक्स में आप कोई भी स्टेप लिखते हैं ना, तो बिना प्रॉपर्टी के नहीं लिखेंगे, हर स्टेप अपन प्रॉपर्टी से जाएंगे, ठीक है। जैसे ये क्लियर है, चलो ए बी नॉट इक्वल टू, ये वाला भी क्लियर है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स आ गया तो उसको अपने को जीरो, जरूरी नहीं है कि ए इक्वल टू जीरो या बी इक्वल टू जीरो हो। हाँ, अब ये जो एक तो थर्ड और फोर्थ, ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है। थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलती है कि आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप डिस्ट्रीब्यूटिव कर सकते हो, मतलब लाइक जैसे अपन ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, ब्रैकेट आप ओपन कर सकते हो, लाइक जैसे a इंटू बी प्लस सी, तो मैंने सिंपली ब्रैकेट ओपन, आपको क्या दिख रहा होगा, लाइक ब्रैकेट ओपन करा अपन ने, ए बी प्लस ए सी, यही तो करा अपन, ए बी प्लस ए सी, ऐसे यहां पर ए सी प्लस बी सी। बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स की किसी भी स्टेप में आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है, स्पेशली मल्टीप्लाई की बात करूं, मतलब इसमें ए बी प्लस ए सी ही लिखना पड़ेगा। आप इसको मतलब प्लस में तो ठीक है, प्लस में आप ए सी पहले लिख दो, ए बी बाद में लिख दो, वो चलेगा, लेकिन आप ए बी को बी ए नहीं लिख सकते। यदि पहला ए है बाद में बी है, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो यू हैव टू राइट ए बी ओनली, यू कैनॉट राइट बी ए, पहली बात। दूसरी बात, एसोसिएटिविटी की मैं बात करूं, एसोसिएटिविटी की यदि मैं बात करूं, तो a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। इसका मतलब क्या है कि मैंने पहले बी सी को मल्टीप्लाई करा, फिर ए से मल्टीप्लाई करा, या ए बी को मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई करा, बोथ रिजल्ट्स आर सेम। ब्रैकेट आप किसी पे भी लगाओ, आप बी सी को ब्रैकेट कर लो, फिर ए से कर लो, चाहे ए बी को ब्रैकेट कर लो, फिर सी से कर लो, दोनों रिजल्ट सेम है। और सबसे लास्ट वाला है कि इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए, जनरली तो होता नहीं है, जनरली तो होता नहीं है, लेकिन यदि कभी है ए बी इक्वल्स टू बी ए, देन ए एंड बी आर कॉल्ड कम्यूट मैट्रिक्स, एंड ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए, देन ए एंड बी आर कॉल्ड एंटी कम्यूट मैट्रिक्स। तो उसको एंटी कम्यूट मैट्रिक्स अपन बोलेंगे, ठीक है। एलिमेंट कुड बी नेगेटिव आल्सो, हाँ एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट नेगेटिव हो सकता है, वो एलिमेंट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं।
नेगेटिव हो, इरेशनल हो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर है सारी प्रॉपर्टीज यहां तक की? ठीक है, चलो तो फिर आज के लिए तो इतना ही लेते हैं अपन, है ना। अभी कुछ एक दो चीजें और बताऊंगा मैं पहले, फिर अपन इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही बहुत है ना। क्लास अपन रखेंगे परसों, क्लास अपन रखेंगे परसों, ठीक है। जो 15 मार्च वाला बैच है, 15 मार्च वाले बैच की क्लास रहेगी परसों, परसों सुबह, ठीक है। वो जो अपना एक छोटी सी क्लास रहेगी, आधे घंटे, 1 घंटे में मैक्सिमम 1 घंटे क्लास रहेगी, है ना। अभी अपनी कल क्लास है ना, कल मैं एक बार और आप लोगों को टाइम बता दूंगा, 8 बजे या 9 बजे करीब अपन रख लेंगे उसको, ठीक है। चलो, एक कौन पूछ रहा था पीएनसी में कोई डाउट है, ठीक है, मेरे को भेज देना, आदिश मेरे को भेज देना। ए बी बराबर 0 तो बी ए बराबर 0 होगा क्या? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए बी बराबर 0 है तो बी ए बराबर 0 होगा क्या? नहीं, वो तभी होगा जब ए बी बराबर बी ए हो, इसी वाले केस, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि ए बी बराबर 0 है तो बी ए बराबर 0, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ाएंगे? प्रोबेबिलिटी में एक वो है लास्ट वाला चैप्टर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें अपन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट, मेंस वाला पार्ट है एक्चुअली, एडवांस में तो है ही नहीं, वो मेंस वाला पार्ट है ऐसा, ठीक है। बिगनर बॉक्स 5 में भी डाउट है? ओके ओके, तो अपन उसी दिन डिस्कस कर लेंगे ना श्रवणी, उसमें आप लोग ही रहोगे तो आप लोगों के डाउट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो ओके देन, ठीक है, चलो बाय बाय। क्लास की लिंक ग्रुप में डालेंगे हाँ हाँ हाँ, कल की क्लास, हाँ हाँ, कल नहीं है, अरे कल नहीं परसों है प्रियांश, फिर कंफ्यूज हो रहे हो। कल की क्लास कौन सी बोल रहे हो? कल की क्लास कौन सी बोल रहे हो प्रियांश? अरे वो परसों बोल रहा हूँ ना मैं, परसों, परसों सुबह, कल नहीं है, परसों सुबह बोल रहा हूँ मैं, कल नहीं, परसों सुबह लेंगे, परसों सुबह, है ना। हाँ हाँ, कल तो अपनी रेगुलर क्लास ही रहेगी ना, रेगुलर क्लास रहेगी कल, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय।